बाबया, तेरे दोस्त कहाँ है? उनको उल्टा लटकाया है। कहाँ रे? आपल्याला धोखा दिया है उन्होंने। कौन? तो टीवी वाला? अरे टीवी से जो शूटिंग करने आने वाले थे ना, वो लोग आए ही नहीं है। उनका फोन आया था, अगले हफ्ते आएंगे। तो ये कौन है? उस वीरभद्रा को कैसे मालूम पड़ा कि मैं उसी टाइम मखनी के साथ तबेले में होने वाला हूं? ये बात सिर्फ इन दोनों को मालूम थी। दोन लाथा घात लिया, उल्टा लटका दिया। तूने पूछा उनसे कौन है ये दोनों, किधर से आए हैं, काम क्या है हमसे? हाँ पूछा ना, छाती पे चढ़ के पूछा। वो महापुरुष है ना रत्नाकर, लंबी लंबी फेंके ही जा रहा था। क्या कह रहा था? बोलता है मेरा बड़ा भाई है वो कहता है कि तू मेरी आई नहीं है, तूने मेरे को गोद लिया। फिल्म का स्टोरी सुना रहा था। गरम लोहे के सरिये से उसके मुंह पे वही स्टोरी लिखेगा मैं। हाँ। और बोलता है कि ये अल्लावा इस बाबया की आई नहीं है, मेरे को जन्म देने वाली माँ किधर और ही है, ये मुझको ढूंढने के लिए आया है। आप बोलो कैसे विश्वास रखेगा इस पे? धोखेबाज किधर का। सुना था लड़कियां लड़कों की लाइफ उलट पुलट कर देती है। आज आंखों से देख भी लिया। तुम मुंह खोलते हो तो कोई मुसीबत ले आते हो। ऑब्जर्व किया है क्या? जाना, मुझे ज्ञान देती रहती है। आई थोड़ा दही आणना, भूल गई क्या? आई कहाँ चली गई इतनी रात को? बहुत देर हो गई है। तुरंत यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी। हम निकलने ही वाले थे पर हालात बिगड़ गए। इतने सालों से मैंने इस राज को हवाओं से भी बचा के रखा था और तुम दोनों सीधा तूफान लेकर आ गए। मैं उसे इससे भी बचा लूंगी। बाबूराव आपका बेटा नहीं है, ये बात और कोई नहीं जानता क्या? ए बाबा, ये सारी बातें सुन के आई को चक्कर तो नहीं आ गया होगा ना? वो चट्टान की तरह मजबूत है, उसे चक्कर काय को आएगा? तू खाना खा। आपको आई की फिक्र ही नहीं है। मैं जाके देखता। ए बापिया, चाहे वो मेरी कोख से ना हो, है तो मेरा अपना बाब्या है ना। मेरा बाब्या मेरी पूरी दुनिया है। उसने ही मेरे जीवन को अर्थ दिया है। अगर भगवान भी आके बोल दे कि बाब्या तेरा बेटा नहीं, तो मैं उनसे भी लड़ पड़ूंगी। बिल्कुल नहीं मानूंगी मैं। बांझ थी मैं। पूरा गांव मजाक उड़ाता था। गांव के बुजुर्ग भी निराश हो गए थे। उन्हें वारिस ना होने की चिंता थी। कुल वालों की नजर जायदाद पर थी। हम पर, हमारे गांव पर कब्जा करना चाहते थे। वो हमें मार ही डालते शायद। अपनी जान और पूंजी को बचाने के लिए हम सबसे नजर बचा के दूर बैंगलोर चले गए। बैंगलोर में एक मामूली मजदूर थी। मैं जहां मजदूरी करती थी, तेरी माँ भी वहां काम करती थी। बच्चे संभालती, एक कोख में, दूसरा गोद में। वो बिल्कुल अकेली थी। उसकी जिंदगी में बहुत त्रास था। बाब्या ने अपनी आंखें मेरी गोद में खोली। मुझे ही सबसे पहले देखा। उसे जन्म देकर सिर्फ वो ही अकेली माँ नहीं बनी थी, उसे गोद लेकर उस दिन मैं भी माँ बन गई।